48 लॉ ऑफ पावर। बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। बहस से मिलने वाले क्षणिक विजय दरअसल खोखले होते हैं। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज़्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। शक्ति के क्षेत्र में आपके अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और हंसरुच्चा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती, क्योंकि हम सब शब्द की चलावा भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह के हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है। कार्य इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्य में चुभने वाले शब्द नहीं होते और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्थेसर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सीसॉ वाला झूला आपने देखा होगा। बहस करने वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सीसॉ से नीचे उतरे और लोगों को लात मारें या छक्का दिए बिना उन्हें उनका अपना मतलब दिखा दें। उन्हें शिखर पर छोड़ दें। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञों की राय, कभी बहस न करें। समाज में किसी भी चीज़ पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 48 लॉ ऑफ पावर। बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। बहस से मिलने वाले क्षणिक विजय दरअसल खोखले होते हैं। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज़्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। शक्ति के क्षेत्र में आपके अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और हंसरुच्चा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती, क्योंकि हम सब शब्द की चलावा भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं।
किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह के हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्य में चुभने वाले शब्द नहीं होते और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्थेसर क्रेशियन कहते हैं, सत्य आम तौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सत्य आम तौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता।